सो हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईसीबीसी का सॉल्यूशन, जो एग्जाम आप अभी अभी दे करके आए हो। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ क्यों आंसर होगा, किस लिए आंसर होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, आई डिस्कस विथ यू। ओके फाइन। विच इज़ नॉट अ फंक्शनल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी। ईआरपी का फंक्शनल मॉड्यूल कौन सा नहीं है? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे ईआरपी के मॉड्यूल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सा चीज़ सही नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, सोशल मीडिया में भी खर्चा लगता है, ठीक है। जब आप फेसबुक चलाते हो, इंटरनेट रिचार्ज करवाते हो, तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीयर टू पीयर मॉडल। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो ये जानना होगा पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है। पीयर टू पीयर मॉडल का मतलब होता है व्हेन देयर आर नो इंटरमीडियरीज बिटवीन द सेलर एंड बायर। तो इसका राइट आंसर होगा B2C। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 6, लॉजिस्टिक इन एससीएम डज नॉट इन्वॉल्व। लॉजिस्टिक इन एससीएम का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लो ऑफ कैश। लॉजिस्टिक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है उसमें कैश का फ्लो नहीं होता है। लॉजिस्टिक इन एससीएम जब आप कहते हो तो इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फ्लो दो ही चीज़ का होता है, गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है गाइस? तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फ्लो ऑफ कैश। बोला ना, डज नॉट इन्वॉल्व, तो राइट आंसर होगा फ्लो ऑफ कैश। चलिए नाउ D4 निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है? सारे क्वेश्चंस भाई आपके हमारे लाइव क्लास जो हम लोगों ने करवाया है, जिस पे आप लोगों ने 18-19 हज़ार व्यूज़ दिए, लाइव प्यार दिए, उसी से क्वेश्चंस आए थे। कल 1:30 में, मतलब कल 1:30 बजे कंपनी लॉ का महाभारत होगा, MCQ का। प्लीज़ मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च, कंटेंट। इसका आंसर चारों होगा, 1 2 3 4। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। ई टेलर इज अ मॉडल ऑफ, आंसर होगा B2C। ECRM का फुल फॉर्म क्या भाई? बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इससे इजी पेपर क्या आएगा बाबू। ECRM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सारा जो मैंने वर्ड्स बोले थे वो सारे क्वेश्चन में थे। अब आइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ERP। ERP के लिए कौन सा बात सही है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, ERP इज अ सिंगल मॉड्यूल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ERP का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर, टू रिड्यूस डिपार्टमेंटल इंटरडिपेंडेंस, टू इंटीग्रेट द डेटाबेस, टू प्रोवाइड instant access to the information to all the department, not to exchange information with the outside stakeholder। इसका राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट 1 2 3। इसमें 3 ऑप्शन सही है, 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर CBS। CBS के लिए कौन सा सही नहीं है? CBS डिसरिगार्ड फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ एनी ब्रांच। इसका मतलब होता है CBS ब्रांच के फिजिकल आइडेंटिटी को कंसिडर ही नहीं करता है। CBS इंश्योर सेंट्रलाइज ऑपरेशन। और तीसरा है CBI डिस्कनेक्ट वन ब्रांच फ्रॉम अनदर ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। बोला है कौन सा ट्रू नहीं है पूछा है आपसे, इसका राइट आंसर C होगा। कौन सा ट्रू नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर C होगा। CBS डिस्कनेक्ट वन ब्रांच फ्रॉम अनदर ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। CBS जो है वो एक ब्रांच को दूसरा बैंक से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो बोला है कौन सा ट्रू नहीं है, समझे? तो CBS डिस्कनेक्ट वन ब्रांच फ्रॉम द अनदर ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक। तो ऐसा कुछ काम CBS नहीं करता है, राइट आंसर होगा C। क्योंकि देखिए B का मतलब सेंट्रलाइज ऑपरेशन, और C को अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन। तो एक ही क्वेश्चन में सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दोनों कैसे हो सकता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? C। क्योंकि अगर B सही है तो C गलत है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? C। क्लियर है गाइस? पूछा था विच इज़ नॉट ट्रू पूछा था, आप लोग में बहुत सारे बच्चे ट्रू समझ के गलत मार दिए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब कल भी पढ़ाया था भाई, NEFT इज स्लोअर प्रोसेस देन RTGS बहुत फास्ट होता है और NEFT थोड़ा स्लो होता है। राइट आंसर होगा A। सोशल कॉमर्स इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस का राइट आंसर होगा A। ओनली A होगा आंसर। बहुत सारे बच्चों ने आप लोगों में
सी कर दिया जिसमें ए और बी ट्रू किया, नहीं बिकॉज बी वाला गलत क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। द मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का सोशल स्टेटस के हिसाब से मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होता है। सोशल कॉमर्स उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग सामान खरीदते बेचते हैं। 5 का एग्जैक्ट आंसर होगा ए। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने सी कर दिया, कमेंट करके ज़रूर बताना आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ओनली, अ प्रोसेस वेयर द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस इज कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। इसका राइट आंसर होगा बी। 6 का राइट आंसर होगा बी। क्लियर है गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट D6 में आइए। इन इंडिपेंडेंट B2B द मार्केट प्लेस इज क्रिएटेड बाय, इंडिपेंडेंट में मार्केट प्लेस कौन क्रिएट करता है? इसका राइट आंसर सी होगा, बाय थर्ड पार्टी टू अट्रैक्ट बोथ बायर एंड सेलर। तीसरा में आइए। इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जब एक ही इंडस्ट्री से जब बायर और सेलर आर फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री इज कॉल्ड, जब बायर सेलर एक ही इंडस्ट्री से होते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल B2B। हॉरिजॉन्टल B2B का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री से होते हो। क्लियर? डेटा माइनिंग इन ECRM का मतलब क्या है? डेटा माइनिंग का आंसर होगा ए वाला। इट रिप्रेजेंट कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ डेटा रिलेटिंग टू सप्लायर्स सो दैट कस्टमर्स नीड कैन बी फुलफिल्ड। 9 का आंसर ए होगा। क्लियर? 10 में आइए। मार्केट ऑटोमेशन इन ECRM इज, मार्केट ऑटोमेशन का मतलब ECRM में क्या होता है? तो इट इज़ द टेक्निक टू ब्रिंग ऑटोमेशन इन इफेक्टिव यूज ऑफ मार्केटिंग टूल। 10 का आंसर ए होगा। इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में क्या होता है? ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गवर्नमेंट एज वन ऑफ द एंटिटीज, राइट, एंड कंज्यूमर कैन नेवर बी एन एंटिटी। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ई गवर्नेंस में एक पार्टी गवर्नमेंट होता है, राइट। अब बोला है कंज्यूमर कभी कोई एंटिटी नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ई गवर्नेंस में का राइट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला, ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व गवर्नमेंट एज वन ऑफ द एंटिटी। ठीक है, इसका 11 का राइट आंसर ए होगा। ट्रांजेक्शन ब्रोकर क्या है? चार्जेस फीस, डज नॉट हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी। बोथ ए एंड ऑप्शन बी आर ट्रू, नन ऑफ दिस ऑप्शन इज ट्रू। ट्रांजेक्शन ब्रोकर जो है वो चार्जेस फीस, राइट आंसर ए होगा, वो फीस चार्ज करता है। क्लियर है? और दूसरा बोला है डज नॉट हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी करना इसका काम नहीं है, इसका काम है मार्केट प्रोवाइड करना। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब आते हैं लास्ट पार्ट में। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर इज अडॉप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। 13 का आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ERP, कौन सा ERP के लिए सही नहीं है? इट इज़ एक्सपेंसिव, हाँ। हियर इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो ऑटोमेटिकली, इट रिक्वायर्स द एम्प्लॉय टू गेट प्रॉपर ट्रेनिंग, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसका राइट आंसर बी होगा। हियर इंफॉर्मेशन डज नॉट फ्लो ऑटोमेटिकली, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी। ठीक है, बोला कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर है, ये एक्सपेंसिव भी है, तो कौन सा ट्रू नहीं है बताइए, कौन सा सही नहीं है बताइए? बी वाला। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। इसका काम होता है सप्लाई और डिमांड को इंटीग्रेट करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट करके ड्रॉप करिए, हमसे डिस्कस करिए, ओपन डिस्कशन है। एंड माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कल 1:30 बजे लाइव क्लास में आ जाना भाई। खतरनाक, जिस तरह से ECBC में गर्दा उड़ा दी है वैसे इसमें भी गर्दा उड़ा देंगे। अब आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। आइए, बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस का मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट है, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए। मीन्स इन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, 2 पॉइंट पूछा है लेकिन आप कम से कम 4-5 पॉइंट लिख देते, राइट। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ाया था आपको, ब्रीफ नोट ऑन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेट पॉइंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल भी मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था, देखिए जाकर के। कम्युनिकेशन नेटवर्क डिस्कस सजेशन का सारा सजेशन से क्वेश्चन है, कॉमन पूरा। CV लिखना है। लेटर ऑफ कैंसिलेशन बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी था। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी इजी थे, स्ट्रेट क्वेश्चन थे, लेकिन BC एज कम्पेयर टू EC बहुत ज़्यादा इजी था। इसी में स्टिल 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है, कन्फ्यूजन है, बट BC में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल 1:30 बजे लाइव सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।